मैं आऊंगा यहाँ पे। हमारे साथ जुड़ गई हैं होदा जरी वाला साहिबा। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि किस तरह का लग रहा है, क्योंकि कुछ लोग शायद गलत फहमी में हो कि साहब 2 दिन में रुक जाएगी, 4 दिन में, कुछ 48 घंटे की टाइमिंग दे रहे हैं। ईरान कह रहा है अब हम रुकने वाले नहीं। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि इस बार हम रुकेंगे नहीं। और चूंकि आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब को जिस तरह से उन्हें शहीद किया है, जाहिर है कि अब ईरान को पूरा हक होगा। और ईरान ने कहा है कि अब फिलिस्तीन, जो ऑक्युपाइड फिलिस्तीन है, उसे खाली करो। तो आप किस तरह से देखती है और पूरा माहौल गल्फ का, चूंकि आप वहां रही हैं, आपने जिंदगी गुजारी है, आपने न्यूज, क्योंकि आप खबरों से जुड़ी रही, कैसे देखती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सैयद आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब की शहादत पे तहे दिल से कंडोलेंसेस, श्रद्धांजलि। तमाम मुस्लिम ममालिक में जो अवाम है वहाँ की, ख़ासतौर से उनके लिए बहुत दिल दहलाने वाली खबर है। यकीनन एक ऐसे लीडर जिनको हम सब अपना लीडर मानते थे। मैं तो शिया भी नहीं हूँ, मैं सुन्नी समाज से बिलोंग करती हूँ, लेकिन ये बियॉन्ड शिया और सुन्नी है, ये मुसलमान उम्मत की बात है। और कहीं ना कहीं एक ऐसा लीडर जो इन यजीदों के ऊपर गालिब हो रहे थे, कहीं ना कहीं एक ऐसे लीडर जिनको तमाम लोग, तमाम मुस्लिम ममालिक के अवाम अपना लीडर मानने लगे थे। और इसमें मैं सऊदी अरेबिया की भी बात करूंगी, क्योंकि मैं बॉर्न एंड रेज सऊदी अरेबिया की हूँ। वहीं पे मैं न्यूज एंकर थी, वहीं मैंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा है। तो मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा है कि जो सऊदी लोग भी हैं, जो वहाँ की लोकल अवाम है, वो कहीं ना कहीं अंदर से खamenei साहब को ही सपोर्ट करती है। और बाकी तमाम मुस्लिम जो ममालिक के लोग हैं, अरबियों की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे रहने वाले देसी हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, उनके बियॉन्ड की जो अरबी हैं, वहाँ के जो मिडिल ईस्ट के अरब्स हैं, वो सब के सब इस खबर के वजह से ऑब्वियसली बहुत सबका दिल दहला हुआ है, सब परेशान है। और कहीं ना कहीं सबके लिए एक बड़ी गौर फिक्र की बात है कि आप एक मुल्क में सिर्फ रेजीम चेंज की वजह से जाके उनके लीडर को आप शहीद कर देते हैं। ये जो यूनाइटेड नेशंस का जो वॉर का चार्टर है, उसके अगेंस्ट जाती है ये बात। आपने पीछे से वार किया है, आपने प्री एम्प्टिव अटैक्स के नाम पे जो ये अटैक्स किए हैं, वो कंप्लीटली अनप्रोवोक थे। ईरान ने ये जंग शुरू नहीं करी है। लेट अस नॉट फॉरगेट, पिछले कुछ महीनों पहले जब वो 12 दिन की जंग हुई थी, उसमें भी प्रोवोकेशन ईरान की तरफ से नहीं था। ईरान ने जो किया था सिर्फ जवाबी कार्रवाई की थी, जिसपे इसराइल तौर पे डर चुका था और कहीं ना कहीं माफी भी मांग रहा था। अच्छा, ईरान का जहां तक सवाल है, उसमें सऊदी अरेबिया ने भी कुछ अरसे पहले कहा था कि अगर ईरान पे कोई अटैक करेगा तो ये अटैक हम अपने ऊपर मानेंगे। ओमान के साथ ईरान की बाकायदा से बातचीत चल रही थी। तो क्या हक बनता है यूएस का, क्या हक बनता है इसराइल का कि जाके हमेशा की तरह दूसरों के अफेयर्स में वो अपनी टांग अड़ाएं, दूसरों के मुल्क में जंग करें, दूसरों की सिर्फ और सिर्फ ऑयल के ऊपर अपनी जो पकड़ है वो बनाने के लिए आप एक पूरे सिस्टम को हिला दे। ईरान ने सिर्फ और सिर्फ यूएस के नेवल बेसिस या यूएस के जो इन मुस्लिम ममालिकों में जगहें थी, वहां पे स्पेसिफिक अटैक किए। लेकिन वहीं दूसरी ओर अमेरिका और इसराइल ने ईरान के स्कूल्स पे अटैक करे। खैर, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फलस्तीन में बच्चों का उन्होंने जेनोसाइड पिछले 2 साल से दुनिया विटनेस कर रही है, और ये भी आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को पता होगा। और मैं एक बार फिर रीइंस्टेट करना चाहती हूँ इस फैक्ट को कि 7 अक्टूबर को हमस की अटैक की वजह से ये तमाम मसला शुरू नहीं हुआ था। ये 7 साल पुराना मसला है। इसराइल टाइम एंड अगेन वॉर क्राइम्स करता रहा है। टाइम एंड अगेन फलस्तीनियों के साथ उसने एक तानाशाह की तरह, एक वॉर क्रिमिनल की तरह कितने लोगों को शहीद कर दिया है। वहां पे अभी भी बाज नहीं आ रहा है। हर उसका एक बहुत फेवरेट टाइम होता है, रमजान का टाइम ढूंढता है इसराइल, जहां पे ऐसी जगहों को ये तहस नहस करने की कोशिश करता है। आपको याद होगा लिबनान में जब वो जंग करने की कोशिश कर रहा था, तब भी रमजान का टाइम था, सीरिया के टाइम पे भी। और तमाम जितने ये ममालिक को टारगेट करता है, ये रमजान का टाइम ढूंढता है। उसको पता है कि मुसलमान सुकून परस्ती से अपनी इबादत कर रहा है, तो चले जाके मुस्लिम ममालिकों में तहलका मचा दे, खलबली मचा दे और इस तरह के वॉर क्राइम्स कर दे, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं ये ममालिक कमजोर पड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे। ईरान के पास न्यूक्लियर
वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इराक के टाइम पे आपको याद होगा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं निकले थे, बावजूद उसके सद्दाम हुसैन साहब को उन्होंने जिस तरह से शहीद किया था वो मंजर भी दुनिया ने देखा है। लिबिया में गद्दाफी साहब को जब उन्होंने शहीद किया था, बाद में दुनिया को पता चला कि अरे यार लिबिया तो ऐसा मुल्क था जहाँ पे एजुकेशन भी इतनी अच्छी थी, लोग इतने खुशहाल थे, वहां पे कोई रजीम चेंज नहीं चाहता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अफ्रीकन करेंसी लाना चाहता था। तो उस पे उनके साथ क्या हशर हुआ, दुनिया ने वो विटनेस किया है। और अब ईरान एक अकेला मुल्क जिसका लीडर बेखौफ दरेगम होके बिल्कुल बेबाकी से यूएस का, इजराइल का सामना करता था, उस शख्स ने सर कटाना मंजूर किया लेकिन सर झुकाया नहीं उसने। और ये नहीं भूलना चाहिए किसी को भी कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और अगर यही हमारा करबला है, यही अगर आज के यजीद है, यही वो लोग हैं जिसमें तमाम दुनिया को एकजुट होके एक आवाज बुलंद करके बोलना पड़ेगा कि ईरान के साथ गलत हुआ है। ईरान को कहीं पे भी अपना सेल्फ डिफेंस करने का पूरा अधिकार है। और ईरान अभी भी बहुत एक्सक्लूसिव अटैक्स कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ यूएस बेसिस पे अटैक कर रहा है, वो अवाम पे अटैक नहीं कर रहा, जनता पे अटैक नहीं कर रहा। मैं जब से ये खबर आई है पिछले 2 दिन से, मैं अपने यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, जहां जहां भी मुस्लिम ममालिक में, कतर वगैरह में मेरे या तो फैमिली है या फ्रेंड्स है, मैं उनसे बात कर रही हूँ। बिल्कुल शांति का माहौल है, कोई वॉर वाला सिचुएशन नहीं है, कोई इस तरह से पब्लिक परेशान नहीं है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। उस जवाबी कार्रवाई का नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके वेस्टर्न मीडिया किस तरीके से ईरान को विलन बना रही है, ईरान को गलत बता रही है, तो ये भी अगेन कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। सद्दाम हुसैन को जब इन्होंने विलन बनाया था, सामने आई ना बात कि नहीं थे उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, नहीं थे उसके पास 9/11 इनसाइड जॉब थी, ये सीआईए प्रूव कर चुका है। तो ऑब्वियसली इस केस में भी सबको पता है कि दिस इज अबाउट ऑयल, दिस इज अबाउट रेजिम चेंज एंड दिस इज अबाउट ईरान सुप्रीम पावर इन द रीजन। क्योंकि अब अस्तित्व की लड़ाई इजराइल पे आ चुकी है और ईरान तो अपनी अस्तित्व की लड़ाई अभी से नहीं, न जाने कब से लड़ रहा है। उस पे न्यूक्लियर सैंक्शंस, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाए गए, ईरान ने वो झेला। ईरान को ग्लोबली आइसोलेट कर दिया गया, सबसे दूर कर दिया गया, उसने वो झेला। एक ऐसा मुल्क जो इतने मुस्लिम ममालिक के बीच खड़ा हुआ है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, बातिल के ऊपर वो फतेह पा रहा है, तो उसमें हमें चाहिए कि कम से कम हम अगर फिजिकली जाके वहां पे अपने सर्विसेज नहीं दे सके, अपनी शहादत नहीं दे सके, तो कम से कम हम दुआ करें ईरान के लिए। सारे मुस्लिम ममालिक जिस तरीके से हो सकता है, अगर वो आगे आके सामने नहीं बोल सकते, ठीक है, बहुत सारी चीजें, इंटरनेशनल रिलेशंस होती हैं, फॉरेन डिप्लोमेसी होती है, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती है जिसमें हो सकता है सऊदी अरेबिया, यूएई, ये दूसरे मुस्लिम ममालिक हो सकता है ओपनली नहीं अमेरिका से अगर पंगा ले सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिकन इंटरेस्ट, सऊदी अरामको की हम बात करें तो इतना ज्यादा जो दुनिया भर में ऑयल सप्लाई करने का हो चुकी ट्रेवल कर रही हैं, तो हो सकता है कि अभी नेटवर्क उनका हो जाए, हम फिर उनसे सुनेंगे। लेकिन इतनी देर में मैं फिरोज बख्श साहब पास आऊंगा। कई अपडेट्स आई हैं, चूंकि काफी अपडेट्स अब तक आ चुकी हैं। ट्रंप अब ये कह रहे हैं, जयदीप साहब ने लिखा है, मैं सरप्राइज हूं कि ईरान अरब देशों पर हमला कर रहा है। सरप्राइज हूं मैं। आप बताइए, वो सरप्राइज है लेकिन उनकी मदद नहीं कर रहा है, खबर अभी आ रही। तो जी कंप्लीट कर ले बस। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप लोगों तक? जी शायद जी नेटवर्क का कंप्लीट कर ले, गालिबन कुछ इशू हो गया था। जी जी कंप्लीट कर ले। नहीं कोई बात नहीं, हेलो हम लोग जानते हैं। जी जी हेलो, मुझे कंप्लीट आवाज नहीं आ करें। रही है। जी जी आप कंप्लीट करें, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो, मुझे आप लोग की आवाज जी, नहीं आ रही है, माजरत आपकी आवाज चाहती हूँ। बाबुलंद हेलो, बाबुलंद आ आवाज रही है, है आ आपकी। रही है। मुझे आवाज नहीं आ पा रही है। आपकी आवाज बाबुलंद आ रही है, हेलो बबांगे दहल जी आ जी रही है आपकी आवाज। मुझे आवाज नहीं आ रही है। हेलो अरे हमें हमें आप देख पा रही, ठीक है, क्लियर हेलो, है। आपकी आवाज बहुत बुलंद है, आ रही है। आप सुन अरे पा रहे हैं आप हमें? हुदा जी, आप बोलिए, आपकी आवाज बड़ी साफ साफ सुनाई दे रही है, बोले आप। फिर से वो जुड़ेगी। जी फिरोज बख्श साहब, जिस तरह जी जी से आवाम जो है ईरान में निकली हुई है हिमायत में, ये सोच रहे थे कि वहां तख्ता पलट हो जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके बरक्स अब तो ये खबर आ रही है कि जो थोड़ा बहुत नाराज थे वो भी सब साथ आ गए। फिरोज बख्श जी साहब, जी हाँ, जी हाँ। देखिए मामला डॉक्टर तो पलट मुमताज, गया।
डॉक्टर मुमताज, असल में ऐसा है, ये जो ट्रम्प साहब हैं, ये बड़े लाउबाली किस्म के इंसान हैं और अमेरिका में तो इनको ही इज ट्रीटेड एज अ क्लाउन बाय जो जो जनरेशन एक्स जिसको बोलते हैं, बल्कि जेन जी जिसको बोलते हैं। तो जो जो इन्होंने सब ये अच्छा बहुत ज्यादा ये शेखियां बघाड़ते हैं। इन्होंने अमेरिका को फंसा दिया और अब पता नहीं इसराइल को फंसाया या इसराइल ने इनको फंसाया है। इनको सोच समझ के काम करना चाहिए था। ईरान जो है एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें रहने वाले तमाम लोग जो हैं वो हुसैनी लोग हैं और हुसैनी लोग आम लोग नहीं होते हैं। देखने में तो चेहरे मोहरे में वो सब ऐसा ही लगता है, ठीक है, हाड़ मास के बने हुए, बड़ा जबरदस्त रिजॉल्व होता है, बहुत रेजोल्यूट होते हैं और उनका जो रेजोल्यूशन है और रिजॉल्व है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बताता चलूं कि ये जो मतलब सारा जो इन्होंने प्लान बनाया था, ये प्लान इन्होंने बात अंडर द गाइज ऑफ कि हम बातचीत कर रहे हैं, हम ये है कि ईरान को समझा रहे हैं। फिर आज मैंने एक चीज देखी, मैं लेटेस्ट मैं यानी ये समझिए कि तरावी के बाद टीवी मैंने खोल लिया तो डायरेक्ट उनका वो रिले आ रहा था ट्रम्प साहब का। वो कुछ बोल रहे थे, बता रहे थे, वही जो बात करते हैं घिसी पेटी बात वही कर रहे थे, लेकिन जो उनका चेहरा मोहरा था, मैं देख रहा हूँ उनको इतने दिन से, उस वो थोड़ा बुझा हुआ था, उसमें वो एक्साइटमेंट नहीं था जो एक्साइटमेंट उनके चेहरे पे मैंने देखा था जब वो सुप्रीम कमांडर की खबर बता रहे थे, उनके दुनिया से चले जाने की खबर बता रहे थे। उनके चेहरे पे वो जौक व शौक नहीं था, आज वो बुझे हुए से लगे। तो ये मतलब अब जो वॉर है, अब ये वॉर आगे जिस तरीके से भी चलेगी ये बड़ी खतरनाक चलेगी। ईरान तो एक मतलब उसने तो शहादत के लिए अपने सर पे कफन बांधा हुआ है। मैंने आपको कल भी ये बात कही थी कि एक खामेनाई चला गया, 9 करोड़ खामेनाई जो हैं वो ईरान में हैं और तकरीबन 1 करोड़ ऑल ओवर द ग्लोब हैं। तो ये बहुत आसान नहीं है। ये सोच के ये आए थे हम, अरे क्या तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम इतने बड़े सुप्रीम लीडर को, स्पिरिचुअल मजहबी लीडर को आप आके ऐसे ही मार दोगे उसको जान? ठीक है, तुम्हारे पास हथियार है, बजाय इसके कि तुम कुछ अच्छा काम करो, कुछ लोगों को जो गरीब लोग हैं सोमाली लैंड के वहां पे खाना दो, सूडान में खाना दो, तुम यहाँ पे आके एक इतने स्पिरिचुअल और वली सिफत आदमी को तुमने उसकी जान ले ली। ठीक है, अच्छा एक बात जो आई थी कि उनकी जान जाने के बाद जो जोश और वलवला पूरे ईरान में है, जो उनकी पूरी आईआरजीएस के अंदर है, उससे ज्यादा वलवला अब और हो गया। उनकी मिसेज नहीं रही, उनके बेटी नहीं रही, उनका दामाद नहीं रहा, उनकी उनकी नवासी नहीं रही। अब ये जो वलवला था ना, ये 4 टाइम्स हो गया। अब ये है कि अब पूरी फैमिली को आपने जो रह रही थी उनके साथ उसको खत्म किया, बेटी चली गई, उनकी दवासी चली गई, ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, ये इसका और मैं मतलब एक छोटी सी आयत पढ़ के मैं बात को खत्म करूंगा। आप कुरान में हम पढ़ते हैं कि वारसाला अलैहि त्वैरन अबाबील, ये जो सब ड्रोन जिनके नाम ले रहे हैं ना, आपने कहा 80,000 हैं, जितने हजार हैं, जो भी इनके मिसाइल्स हैं, ये अल्लाह की तरफ से भेजी जाने वाली अबाबीलें हैं। अल्लाह इनके साथ है, ये हक के रास्ते पर हैं, सच्चाई के रास्ते पर हैं। ईरान ने कभी भी अपनी 6-7 हजार साला जो उसकी तारीख है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी का कोई खराब डिफेंस हमेशा किया, चाहे 2003 की हो या उससे पहले की हो। तो ईरान के साथ अल्लाह है, जिसके साथ अल्लाह होता है उसको कोई नहीं चख सकता। जी डॉक्टर मुमताज। बिल्कुल, जी 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 जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। एक चीज हालांकि मैं यहाँ और पे मैंने आपका नेटवर्क नहीं काम कर। जी जी जी, कह दीजिए। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही, कह दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये हमारी जो बहन बैठी है हुदा साहिबा जो बैठी हैं, अक्सर मेरी इनसे बहस होती रहती थी टीवी चैनल्स पे। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से आती थी, मैं एक आम आदमी मतलब की तरफ से आता था, क्योंकि जी मुझे जी आम जी आदमी पार्टी पसंद नहीं थी।
लेकिन आज मैंने इनको टेलीविजन चैनल पे देखा, गालिबन वो था रिपब्लिक, उस पे बड़ी जबरदस्त इन्होंने बहस करी किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से, तो मैं तो थैंक्स इनका नाम, जी जी, मुतक़िद हो गया। जी डॉक्टर मुमताज। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जी थैंक यू। बिल्कुल। तो बिल्कुल सही। यहाँ पे एक मोहम्मद, अब चूंकि हम लोग वाइंड अप तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद फदील खान है, उन्होंने लिखा है, नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अराफी ने कहा है कि अमेरिका इजराइल को छोड़ने नहीं, वो बात नहीं करना चाहते, बिल्कुल वो बात नहीं करेंगे, सिर्फ जंग लड़ेंगे और उस वक्त तक जंग लड़ेंगे कि जब तक इन्हें सबक न सिखा दें, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा जयदीप साहब ने अपडेट दिया है सऊदी अधिकारी अल जजीरा से, तो अमेरिका रक्षा का पूरा ध्यान इजराइल पर केंद्रित है, अब खाड़ी राज्यों की रक्षा की परवाह नहीं कर रहा है, ये सऊदी को सोचना चाहिए। तो यहाँ पे ये खबर आ रही। इसके अलावा यहाँ पे नूर साहब, ईरान पास 2000 से 2500 किलोमीटर मारने वाली मिसाइलें मौजूद हैं और उनकी तादाद बहुत ज्यादा, ये सब हम जानते हैं। बहरहाल चूंकि मैं जी, आप अपनी कंप्लीट कर ले बात। जी जी जी, माजरत चाहती हूँ, गालिबन नेटवर्क इश्यू था, मैं, आप देख सकते हैं मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ, बाहर हूँ। नहीं, कोई मसला जी, नहीं। तो एक बात और, हम क्योंकि हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं और मेरा ख्याल से गालिबन पैनलिस्ट सारी के सारे यहाँ हिंदुस्तानी ही हैं, तो सिर्फ इस टाइम पे, एक ऐसे टाइम पे, एक ऐसे मुल्क के लिए जिसने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया है, हमें नहीं भूलना चाहिए कि ईरान ने जब कश्मीर का इशू हुआ था तो उसने पाकिस्तान का साथ ना देते हुए हिंदुस्तान के पक्ष में बात रखी थी। लेट अस नॉट फॉरगेट, जबकि पाकिस्तान तो एक मुस्लिम मुल्क था, ईरान एक मुस्लिम मुल्क है, मुस्लिम का साथ नहीं दिया उसने हक की बात करी थी उस वक्त भी। ऑयल का प्राइसेस की जहां तक बात है, ईरान ने हमेशा इंडिया को चीप सप्लाई, चीप रेट्स में ऑयल रहा है। तो आज जब ईरान को सही मायने में हिंदुस्तान उसका बहुत करीबी नेबर है, इंडिया की उसको सपोर्ट चाहिए। अगर हम जाके किसी और तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम जबानी सपोर्ट तो हम कर ही सकते हैं, उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, उनके साथ खड़े रह सकते हैं। कितने ज्यादा ईरानी पॉपुलेशन यहाँ पे लोग हैं। कल ईरान कल्चरल सेंटर में वहां पे एक बाकायदा से जुलूस था, मातम हो रहा था, और इतने सारे मैंने वहां पे लोग देखे, मेरा भी इत्तेफाक हुआ वहां जाने का। वहां पे सिर्फ शिया लोग नहीं, कितने तादाद पे वहां सुन्नी भी मौजूद हैं। तो ये जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा शिया और सुन्नी को एक तो हमेशा लड़ा के अलग रखना चाहता था, ये प्रोपेगेंडा इस वॉर में उनका भंग हो गया है। कहीं ना कहीं तमाम मुस्लिम ममालिक के जो उम्मत है, जो लोग हैं, वो साथ आ चुके हैं और गैर मुस्लिम लोग, कितने मेरे ऐसे हिंदू भाई बहन है, क्रिश्चियन भाई बहन है, इनफैक्ट माजरत चाहती हूँ, इनफैक्ट बहुत सारे मेरे ऐसे ज्यूज जानने वाले, क्योंकि मैं तो बीबीसी में लंदन में भी काम किया हुआ है, मेरे बहुत सारे ऐसे ज्यू फ्रेंड्स हैं जो ज़ायनिस्ट नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, वो भी कह रहे हैं कि इजराइल का कोई काम नहीं बनता जाके एक के बाद एक मुल्कों पे अटैक करे, तबाही मचाए। तो कहीं ना कहीं जितना सेन सेंसिबल आदमी है, आज सब ईरान के साथ खड़ा हुआ है। आप लोगों के कोई भी वीडियो आती है, चाहे अल जजीरा की, चाहे कोई भी, आप उसमें लोगों के कमेंट्स देख लें, कितने सारे नॉन मुस्लिम लोग भी ईरान के फेवर में बोल रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि दुनिया कहीं ना कहीं जागरूक हो रही है। तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि एक मीडिएटर के तौर पे बात कर सके, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में वो इजराइल गया था, नेतन्याहू से मिले थे मोदी जी, मुझे नहीं पता वो क्या करने गए थे, क्यों मिलने गए थे, लेकिन बहरहाल अब उनकी सो कॉल दोस्ती है, गले मिलते हैं। ईरान तो हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा ही रहा है, तो बीच में अगर आज मोदी जी थोड़ा सा अपना स्पाइन दिखाएं, थोड़ा सा वो आगे सामने बढ़ के बोल दें, तो इसमें जो नोबेल पीस प्राइज ट्रम्प दावेदार बन रहा था, उसके मोदी जी दावेदार बन सकते हैं। क्यों नहीं आगे आते? मेरे ख्याल से हमें चाहिए एज जर्नलिस्ट, एज आम जनता, ये मैसेज हिंदुस्तान की भी रूलिंग गवर्नमेंट तक पहुंचे कि आप कुछ अगर अच्छा करना चाहते हैं तो दिस इज द टाइम। ग्लोबली दुनिया की नजरें इस वॉर पे टिकी हुई हैं, इंडिया के पास बहुत बेहतरीन मौका है टू एक्चुअली बी a big brother for everybody in the region right now। वो होगा नहीं, I know it's hope against hope, I know मैं कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो रही हूँ इसको सोच के, I'm living in a fool's paradise, कोई I ऐसी बात नहीं understand है। that। देखिए, जी एक शेर है कि ख्वाब की कैद में रहते हैं इस उम्मीद में लोग, शायद इस बार से अच्छा हो उस बार का